ये लेयर्स का वो वाहिद केक है जिसे मैं ट्रेंडिंग में आते साथ ही खाने लगा हूँ। और इससे पहले इनकी जितनी भी चीजें लॉन्च हुई हैं वो मेरे देखते देखते ही पुरानी हो जाती थी। और इधर आगे पता लगता है जैसे दुनिया की सारी मिठास इन्होंने अपने पास रखी हुई है। और अभी तक मैं इनका कुछ ट्राई इस वजह से नहीं कर सका था क्योंकि मेरे घर के पास इनकी कोई ब्रांच ही नहीं थी। लेकिन अब गुलशन रावी चीजियस के बिल्कुल साथ इन्होंने अपनी एक ब्रांच ओपन कर ली है। और ये बात मुझे अभी कुछ दिनों पहले ही पता लगी थी और तब से मैं सोच रहा था जैसे इनका कुछ नया आएगा मैं सबसे पहले पहुंच जाऊंगा। और आते साथ मैं सबसे पहले दुबई ड्रीम केक पे पहुंचा और इसे अपना बनाने के लिए मुझे काउंटर पे पूरे 3000 देने पड़े। और फिलहाल मैं इसे सिर्फ तो बिल्कुल भी नहीं कह सकता। इस थैंक यू की रसीद को देखने के बाद हमने अपने केक की अनबॉक्सिंग करना शुरू कर दी। और पैकिंग के ऊपर इन्होंने इसके कोई 150-200 रुपया तो लगाया ही हुआ है। इसे तोड़ते हुए मोल्टन लावा केक वाली वाइब तो नहीं आई, लेकिन मेरा दोस्त इसे देख के कहता है मुझे अपने घर जाना है। इसका अच्छे तरीके से पोस्टमार्टम करने के बाद मैं इसे बिलाल को खिलाने लगा था, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। और इसको एक दफा खाने के बाद मैंने इसे 2-3 दफा और खाया कि शायद मैं इसका अच्छा रिव्यू दे सकूं। लेकिन सच में यार इसने मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। मतलब ये मीठा होने के बजाय कड़वा था और कड़वा भी अच्छा खासा फील हो रहा था। मैं तो ये आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन हाँ अगर आप ये देखना चाह रहे हो मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ तो फिर एक दफा लाजमी से ट्राई कर लेना। खैर फिर ये डब्बा मैंने फैसल को पकड़ा दिया और फैसल इसे खाने के बाद कहता है और मैंने सुना है असली चॉकलेट होती कड़वी है, तो भाई साहब फिर करेले खा लो, चॉकलेट क्यों खानी है। आप लोगों का लेयर्स के साथ क्या एक्सपीरियंस है वो आप लोगों ने मुझे लाजमी से बताना। और जिनको नहीं पता था गुलशन रावी में भी लेयर्स की ब्रांच खुल गई है वो मुझे फॉलो लाजमी से कर लेना। अल्लाह हाफिज।